तेरे मांगे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आप लोगों को आवाज आ रही है, प्लीज आप लोग एक्नॉलेज कर दें मुझे कमेंट सेक्शन में आके। ओके जी, थैंक यू सो मच, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, थैंक यू जी। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग। और आज की क्लास आप लोगों की मैं कंडक्ट करूंगी, और आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसे मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ, अगेन मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गूगल माय बिजनेस। जो टूल है गूगल का, उस हवाले से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है आप सबके लिए। और इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन हो आप लोग वो पूछ सकते हैं, और इवन कोई प्रीवियस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी आप लोग पूछें। अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स की, देन क्लास को हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी बेटा, आपने पूछा है कि वेबसाइट लाइव कैसे होती है। अच्छा जी, जो भी वेबसाइट डोमेन के ऊपर आपके, यानी कि डोमेन आपने बाय किया, आपने होस्टिंग बाय की है, जब आप डोमेन और होस्टिंग को लिंक कर देते हैं, और उसके अलावा जो बाकी की आपका वेबसाइट डिजाइन करके, यानी कि आपने उस पर ऐड कर दी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर दी,
तो जब कोई डोमेन को ओपन करेगा तो वो उसके ऊपर वो आपको वेबसाइट शो, जैसे कि अभी यहाँ पे फेसबुक यहाँ आ रहा है, ग्रुप का जो है यहाँ पे ये ओपन हुआ हुआ है, ये इसमें यहाँ पे लाइव है। अगर यहाँ पे आ रहा हो कि दिस पेज इज नॉट फाउंड, ये पेज जो है ये फाउंड नहीं हो रहा या इसका कंटेंट जो है वो नहीं शो हो रहा, इट्स मीन कि वेबसाइट लाइव नहीं है। वेबसाइट लाइव का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो आपने इंफॉर्मेशन जो आपने यूजर के साथ शेयर करनी है वो यूजर को मिल रही है। इट्स मीन कि वेबसाइट लाइव है, आपकी वेबसाइट पे जो है वो मटेरियल लोग आते हैं तो वो उसको उसकी जो डिजायरेबल इंफॉर्मेशन है वो मिल रही है। अच्छा जी, आपने पूछा डोमेन और होस्टिंग को कैसे लिंक करते हैं। अच्छा जी, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। जी मैम, अपना अकाउंट दीजिए। हाँ, फाइवर का ईमेल रजिस्टर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा बेटा, ओके, मैं आपको उस पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी बेटा। बिल्कुल, आपका मुझे कल मिला था, मैं आपको इश्यू सॉल्व करके बता दूंगी उसका, ठीक है। अच्छा जी बेटा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, आपने कहा है कि सर ने जो है वो आपको फेसबुक ग्रुप बनाना सिखाया था, तो आप थोड़ा सा गाइड कर दें बनाना क्या हो है, क्या वो जरूरी है बेटा। बनाना जरूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए तो जरूरी है। वैसे आप उसको कंटिन्यू आगे फर्दर करना चाहें ना करना चाहें वो आपकी जो है ना वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। बाकी सर ने आपके साथ वीडियो लेक्चर जो है वो शेयर कर दिया होगा, आप उसको जो है उसमें से देख लें। अच्छा जी, सर आप लोगों को जो है वो फेसबुक का टॉपिक करवा रही हैं और काफी डिटेल में चीजें आपको बता रहे हैं। आप लोग उस पर प्रैक्टिस करें, उसको आगे फर्दर लेके चलें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसके रिलेटेड भी जो चीजें आप लोग पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और आगे इन फ्यूचर सीखेंगे, कोशिश क्या करें उसको जो है वो आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर जाके उससे रिलेटेड जॉब्स को भी सर्च किया करें। अगर आपको एक चीज, एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया है, एक टॉपिक क्लियर हो गया, देन उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने के बाद जो है उससे रिलेटेड जॉब्स को भी देखें, और गिग्स को देखें कि लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं ये सर्विसेज या नहीं कर रहे, तो हम किस तरह से जो है इसको आगे सेल कर सकते हैं। तो आप लोग भी जो है उसको फर्दर सेल जरूर किया करें। इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और आपकी जो स्किल्स हैं वो भी बेहतर होंगी।
अच्छा जी, आपने कहा कि क्या अब तक पे पोर्टफोलियो बनाने की लिमिट होती है? बेटा उस पे बिल्कुल आपको बताया जाता है कि कितने प्रोजेक्ट जो हैं वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। पिक्चर्स वगैरह की उसकी भी लिमिट होती होगी, जो कि आपको वहां पे शो हो रही होगी। और वैसे भी आई थिंक जो आपने एक दो से ज्यादा उसमें ऐड करने भी नहीं होते हैं। आप रिलेटेड कोई इमेज वगैरह ऐड कर लें, जो आप वहां पे अपनी जॉब ऐड कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, मज़ीद आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं, और मैं थोड़ा सा वेट कर रही थी। आप लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो देन मैं क्लास जो है वो प्रॉपर स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट जो चीज़ें हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी प्रोफाइल बनाई, और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाई हुई है। अब आप लोगों ने इस चीज को अपने माइंड में रखें कि बेटा आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बना ली, उसमें चीजें ऐड कर ली, गिग भी क्रिएट करना आप लोगों को आ गई है। आप में से कुछ बच्चों ने ऑर्डर भी कंप्लीट किए हैं, और यहाँ पे अगर कोई बच्चा इस टाइम पे क्लास में है जिसने ऑर्डर कंप्लीट किया है, तो प्लीज आप लोग जो है वो अपने ऑर्डर जो आपने कंप्लीट कर लिया है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ जरूर शेयर करें। आप लोग मुझे पर्सनली जो है फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे जो है वो मुझे स्क्रीनशॉट जो है ना अपने ऑर्डर का जो आपने कंप्लीट किया है उसका वो जरूर भेजें, ठीक है। जो कंप्लीट ऑर्डर में आपको आ रहा होगा वो आपने मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। उसके अलावा जी बाकी आप लोगों को जितनी भी स्किल्स यहाँ पे सिखाई गई है, उसमें मैंने आप लोगों को वर्कशीट डिजाइन, रिज्यूमे राइटिंग, उसमें काफी सारी चीजें, इवन उसके साथ साथ आप लोगों को सर ने जो है वो फेसबुक और उसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल का भी आपको सिखाया हुआ है। आप वो चीजें उनको जरूर सेल करें। ये जो आपको डाटा एंट्री की अभी मैंने गिग बनवाई थी, आप मजीद गिग्स खुद बनाएं, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए, जैसे मैंने आपको बताया था, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप अपनी प्रोफाइल को एनालिसिस आपने करना, अपनी गिग को एनालिसिस करने से आप लोगों की गिग्स को, प्रोफाइल्स को एनालिसिस करके अपनी गिग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और आई थिंक जो हमेशा बेहतरी की गुंजाइश जो है वो होती है हमारे काम में, हमारी स्किल्स में। तो इसी तरह से आप लोग की जो प्रोफाइल्स है उसमें भी आप लोग उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। जब आप लोगों की जो है गिग्स को रिव्यू करेंगे, तो उससे आपको बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिलेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमारे पास, बिल्कुल बेटा ऐसा ही है, डाटा एंट्री की नीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और आपको आपकी गिग नहीं फाइंड हो रही, ओके, नो इशू, बट आप उसमें एक कुछ चीजें, डाटा एंट्री का वर्ड के साथ साथ आपने और वर्ड भी तो ऐड किए, जैसे टाइपिंग वर्क है, उसके अलावा वेब रिसर्च का है, इसके ऊपर कम है। तो आपका मेन बेशक जो कीवर्ड है वो डाटा एंट्री है, लेकिन उसके साथ कुछ और कीवर्ड्स भी हैं, उनके ऊपर भी अपनी गिग को सर्च किया करें, और उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको आपकी गिग मिल जाएगी। तो इट्स नॉट ऑल इम्पॉर्टेंट कि आपके जो है वो मेन जो आपका कीवर्ड या मेन जो सर्विसेज है उसी पे आपकी गिग रैंक करे। आप उसकी उसके अलावा भी किसी अदर पे कर सकती है, और अगर अदर पे भी हो जाती है तो वेल एंड गुड।
अच्छा जी, ये जो आपके यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई कर रही हूँ एंड देन हम फर्दर अपना टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, मैं इन सबको रीड कर रही हूँ एक ही दफा और सबका आंसर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों के काफी सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा जी, गिग मैंने एग्जाम के बाद गिग अच्छा जी बेटा, ये जो आपकी गिग वाली हमारे पास है वीडियो जो है, और जितनी भी वीडियोस हैं बेटा, आप लोगों का कोर्स के बाद भी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों का ग्रुप रिमूव नहीं होगा और उसमें वीडियोस भी वैसे ही रहेंगे। आप लोग फर्दर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी फर्दर आप लोगों को जो है मैनेजमेंट आपको गाइड कर देगी। मेरे ख्याल में जो है वो चीजें आप लोगों को, वैसे ग्रुप तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा एंड देन कंटेंट भी हम उसमें रिमूव नहीं करेंगे। अगर कोई हुआ तो उसमें हम आपको पहले फर्दर बता देंगे। अच्छा जी, गिग शो नहीं हो रही है, आपके इम्प्रेशन शो हो रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी आई है, ठीक है जी। मीन्स ये गिग एक्टिव है और इम्प्रेशन इंक्रीज। आपको बेटा मुझे, अच्छा जी, अच्छा जी, कौन सी गिग बनाए, ठीक है जी, मैं बता देती हूँ आपको। अब वक्त पे पहले अकाउंट बनाया हुआ है और बाद में एजेंसी अकाउंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप पर्सनल अकाउंट बनाएं। आप कंपनी अकाउंट ना बनाएं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, पर्सनल अकाउंट बहुत बेहतर है। कंपनी अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो हम नहीं करवा सकते उसके अकॉर्डिंग अपवर्क को, जिसकी वजह से जो है वो आपके अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। पर्सनल अकाउंट की जो वेरिफिकेशन होती है वो ज्यादा इजी होती है अदर देन कंपनी अकाउंट की। अच्छा जी, डाउन एरो है और तो डाउन हो रहा है, बिल्कुल जी, अगर डाउन एरो आ रहा है इम्प्रेशंस का तो वो डाउन जा रहे हैं। अच्छा जी बेटा, मैं सबकी प्रोफाइल आपने मेरे साथ शेयर कर दी होगी तो मैं जरूर देख लूंगी उसको। अभी फॉर द टाइम जो है वो मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगी। अच्छा जी, प्रो गिग कैसे अप्रूव होगी बेटा? प्रो गिग जो है यहाँ पे बेटा एज अ प्रो प्रोफाइल आपकी पहले तो होगी अप्रूव, उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। और उसके लिए आपका जो है वो एक तो आई थिंक तो 8-10 साल का जो है ना वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपको एज अ प्रो आपकी प्रोफाइल भी होती है और आपको गिग्स भी आपकी जो हैं वो जाती हैं एज अ प्रो प्रोफाइल पे, आपकी प्रो गिग्स जो हैं वो बनती हैं प्रो सैलड की, ठीक है? वो ऐसे ही नहीं बन जाती हैं, उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है और जो कि एग्जाम काफी टफ होता है। उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोग जो है जो भी आपके पास स्किल है आप उसके ऊपर काम करें, उससे रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स फाइंड करें। आपको जॉब्स भी मिल जाएंगी और इंशाल्लाह आप लोग उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे आके आपने जिस जॉब को देखना है, जॉब को ढूंढना है, और फिर आपको जो है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई इतनी कोई टफ चीज नहीं है। एज अ ये एक बिगनर प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। आप सीखोगे, आप गलतियां करोगे, आप लोगों से बात करोगे तो सीखोगे। तो आए यहाँ पे अपनी स्किल्स, अपनी गिग्स यानी कि क्रिएट करें एंड देन लोगों से कांटेक्ट करें, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनको आप एक अच्छा उनके साथ कन्वर्सेशन करके उनसे आप ऑर्डर लें एंड देन काम करें। और काम करके जो है जो आप अपना एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और फर्दर आप बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी प्रोफाइल जो है वो डे बाय डे बेहतर होगी, आपके पास डे बाय डे काम बढ़ जाएगा। तो वो चीजें जो है वो आपको इंशाल्लाह फर्दर जो है वो आपको बेनिफिट देंगी। अच्छा जी, मजीद आप लोगों के जो है यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो
अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ गिग्स मैं आपसे शो करवा देती हूँ, जो कि आप लोगों के इंटरेस्ट से अकॉर्डिंग हो सकती हैं, आपके पास कोई स्किल हो सकती है। वैसे तो मैं काफ़ी सारी आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, एक टॉपिक फाइंड करना है यहाँ पे। कुछ ऐसी सर्विसेज़ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गिग्स नहीं हैं, ठीक है? ये सर्विसेज़ जो हैं वो उसपे आपको बहुत सारी इवन यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा हेल्पिंग वीडियोज़ मिल जाती हैं। उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी हेल्पिंग यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएँगी। वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जो है वो चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जिसके ऊपर जाके आप लोग ऐसी गिग्स बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये मैं अभी एक ऐड कर रही हूँ एक वर्ड, जो कि इस तरह के वर्ड्स पे आप लोग जो हैं गिग्स बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने लिखा है सोलर एनर्जी, ठीक है? अब सोलर एनर्जी पे जो है यहाँ पे आप देखें तो 172 जो है यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं और यहाँ पे जिस तरह से अगर आप देखें फर्स्ट वन जो है, ये फर्स्ट वन जो गिग है, सेकंड गिग जो है, थर्ड गिग जो है, यहाँ पे इस गिग के ऊपर कितने ऑर्डर मिले हुए हैं? 129, 41, 6 ऑर्डर इसमें मिले हुए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लोगो डिजाइन करके दे रहे हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड। ये क्या करके दे रही हैं, ये यहाँ पर जो है सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो है ओके जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके यानी कि उन्होंने इनका टाइटल है। फर्दर ये राइटिंग की सर्विसेज दे रही हैं जिसमें आर्टिकल राइटिंग वगैरह है, रिपोर्ट राइटिंग है, रिसर्च है, ऐसे हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, प्रपोजल्स हैं। एंड देन यहाँ पे जो थर्ड वन है ये भी क्या कर रही हैं कि यहाँ पर जो है ये सर्विसेज दे रही हैं कंटेंट राइटिंग की, आर्टिकल राइटिंग की। द नेक्स्ट वन भी यही है। तो मीन्स कि अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आप इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर लिख सकते हैं, तो आप लोग भी जो है इसके ऊपर काम करें। इस पे जब अब देखिए एक बंदा जिसने जिसकी वेबसाइट जो है वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड है और दुनिया में बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसके ऊपर काम करें, तो यहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज कितनी है? 172 मीन्स कि बहुत कम है। अगर आप इसके ऊपर अपनी गिग बनाएंगे तो आपकी गिग जो है वो पहले पेज पे भी आ सकती है। आप अपनी गिग को बना के रैंक करवाएं ताकि फर्स्ट पेज पे शो हो, फर्स्ट पेज पे शो होगी तो आप उसके ऊपर ऑर्डर्स लेके काम करवा के जो है वो फर्दर दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर इस तरह के टॉपिक जो है वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक फाइंड करके दिया आपको। तो यहाँ पर जो है ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? एक तो ये टॉपिक है, उसके अलावा कुछ टॉपिक और मजीद मैं आपके साथ शेयर कर
ओके जी, यहाँ पर जिस तरह से बिज़नेस नेम एंड स्लोगन से रिलेटेड है, ये बहुत ज़्यादा जो है लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी सर्विसेज़ दे सकते हैं। एक ईज़ी सर्विसेज़ है जो कि आप लोग जो है ईज़िली यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मज़ीद यहाँ पे आप अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, ट्रैवल। अब यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड जो है ट्रैवल एफिलिएट वेबसाइट्स का आ रहा है, वीडियो एडिटिंग का आ रहा है, एजेंट्स का आ रहा है, वीडियो का आ रहा है, प्लानर का आ रहा है, एजेंसी आ रही है। अब ये इसमें जो है आप अगर ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग्स को देखेंगे, आर्टिकल्स को देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होता है। अ, वो आप लोग कर सकते हैं। कि ये इस तरह से है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। अगर हम जिस तरह से बात करते हैं बाकी चीज़ों की, बाकी जो है टॉपिक्स की, उससे काफ़ी कम है। जैसे कि हम डाटा एंट्री की बात कर रहे थे, तो इसी तरह से फूड जो है, फूड में आपके पास फूड रेसिपीज़ आ जाता है। आप फूड रेसिपी जो है वो बना के जो है इवन आपने गूगल से देख के और अदर प्लेटफ़ॉर्म जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं। वहीं से आपने फाइंड करके जो है वो आप उसको यहाँ पे जो है उनकी सर्विसेज़ देख सकते हैं। राइटिंग में भी और वीडियो में भी आप वीडियो बना के भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स जो इस तरह का कंटेंट पब्लिश करना चाह रहे होते हैं, तो वो यहाँ से जो है ले लेते हैं। इसी तरह से डाइट प्लान के बहुत सारे जो है यहाँ पे गिग्स होंगी। आप अगर देखेंगे तो डाइट प्लान की जो है लोग यहाँ पे डाइट प्लान जो है वो बना के दे रहे होते हैं। बिल्कुल जी, वीडियो थंबनेल्स का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। लेकिन इसमें भी कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए तो मैथ टीचर के नाम से जो है, मैंने मैथ टीचर जो है वो सर्च किया है और मैथ टीचर पे जो है वो काफ़ी सारी गिग्स आ गई हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, इंग्लिश और इवन अदर सब्जेक्ट भी, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। उस रीज़न क्योंकि दुनिया में हर कोई बंदा जो है, जो स्टूडेंट है वो पढ़ना चाह रहा होता है। इवन बहुत सारे पेरेंट्स अपने स्टूडेंट अपने बच्चों के लिए जो है वो टीचर फाइंड कर रहे होते हैं। तो वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आके कांटेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है वो आप जूम के थ्रू क्लास पढ़ा सकते हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस पे भी काम कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बता दूं कि ना सिर्फ यहाँ पे, बल्कि आप लोग जो हैं अपवर्क के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टीचिंग की जॉब्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे भी एज अ टीचर जो है वो ये सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं टीचिंग की। अब यहाँ पे देखें तो सिर्फ 446 जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं। इट्स मीन कि आप अपनी गिग बना के यहाँ पे पब्लिश करें, आपको भी चांस मिल जाएगा। आप भी इस पे जो है वो पढ़ा सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर कुरान टीचर का जो है वो काफ़ी कम है, वो ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन कम है। इस पे आप खुद वैसे चेक कर लेना। लेकिन मैंने इस पे कुछ अर्सा पहले चेक किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल यहाँ पे लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं, उनके ऊपर ऑर्डर्स नहीं है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वाली सर्विसेज इतनी नहीं है। इसके लिए आप अपना फेसबुक का पेज बनाएं। फेसबुक के पेज के थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं। उस पे काफी ज्यादा लोग जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा जो है वो आपको एक जो है लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा।
अच्छा जी, यहाँ पे एक और टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसके साथ साथ जो है इसके ऊपर आप लोग गिग बना सकते हैं, इसकी सर्विसेज दे सकते हैं, वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी जो है राइटर्स, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑन, यहाँ पे भी, अपवर्क के ऊपर भी, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो आप लोग जो है वो बायोग्राफी जो है वो लिख के दे सकते हैं लोगों को। लोग, इसकी काफी ज्यादा डिमांड जो है वो आ रही होती है, और इसकी सर्विसेज जो है यहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और ये अब यहाँ पे आप देखें तो बायोग्राफी राइटर जो है वो भी यहाँ पे कम है, और इस पे जो है 409 जो है कि अवेलेबल है। बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होती है। एवरीबडी वांट कि उसकी जो है वो बायो जो है उसमें अपना, अपने बारे में इंफॉर्मेशन जो है, या अपने बारे में एक अच्छा कंटेंट लिखवाना चाह रहे होते हैं लोग, तो वो आप यहाँ पर आके लिख के दे सकते हैं। अच्छा जी बेटा, अवैस, आज का टॉपिक जो है वो अभी स्टार्ट हो जाता है जी, मुझे आइडिया है टाइम का भी, एंड देन टॉपिक का भी मेरे माइंड में है। तो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में जो है उसको स्टार्ट करती हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा आप लोग जो है यहाँ पे रिव्यूज जो है वो लिख के दे सकते हैं जी। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं कि हमें जो है वो अपनी प्रोडक्ट के लिए, हमें अपनी ऐप के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए जो है वो रिव्यूज लिखवाने हैं। तो वो जो है आप लोग रिव्यूज लिख के दे सकते हैं। रिव्यूज की जो है सर्विसेज जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, और वो आप लोग लिख के दें, लोग आपसे जो है लिखवाएंगे। रिव्यूज जो है इस पे बैड और गुड रिव्यूज के हवाले से रिव्यूज आर्टिकल्स भी होते हैं, वो भी लोग कर रहे होते हैं। और रिव्यूज फॉर ऐप, अब बहुत सारी ऐप जो हैं जो प्ले स्टोर पे होती हैं, उनको क्या चाहिए होते हैं कि हमारी ऐप के ऊपर जो है वो लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे कमेंट करेंगे या कमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो रैंक उसको मिल रहा होता है, वो रैंकिंग में आ जाती है। तो ये चीजें जो है, इसलिए भी यहाँ पे लोग ये सर्विसेज भी ले रहे होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, सिंपल आप रिव्यूज लिखेंगे और आप उसकी ऐप के ऊपर जो है वो ऐड कर देंगे। 10 15 20 जितने भी आपने रिव्यूज ऐड करने होते हैं, वो आप लिख के दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक बात आप लोगों से यहाँ पे करूंगी, क्योंकि आप लोगों में से काफी सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि हमारी गिग्स के ऊपर जो है वो इम्प्रेशन अच्छे नहीं आ रहे, या इम्प्रेशन इंक्रीज नहीं हो रहे, डाउन हो रहे हैं, और हमें गिग्स जो बाय रिक्वेस्ट नहीं शो हो रही है। तो उस सब की चीजों की जो एक ही जो है ना, यहाँ पे है कि आप लोग बेटा, आप लोग अपनी जो गिग्स हैं उनको एक तो रिव्यू करें, उनको एनालिसिस वगैरह करके उनको बेहतर करें। उसके साथ साथ जो है आप लोग उसके नंबर ऑफ गिग्स जो है उसको इंक्रीज करें। अगर सिर्फ एक या दो गिग्स होंगी तो उसके ऊपर आपको ज्यादा इंप्रेशन भी शो नहीं होंगे, गिग्स आपको बाय रिक्वेस्ट भी शो नहीं होगी। तो आपने जो है नंबर ऑफ गिग्स को ज्यादा करना है। 3 4 गिग्स आप लोग बनाएं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर। उससे आप लोगों को बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स आएगा। और समटाइम ऐसा होता है कि जब आपकी एक गिग रैंक होती है किसी भी एक कैटेगरी की, तो उसकी वजह से जो है बाकी की गिग्स जो है वो भी रैंकिंग में आना शुरू हो जाती हैं, और उसके ऊपर भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है गूगल माय बिजनेस। और गूगल माय बिजनेस जो है ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन, और आई थिंक सो फ्री में आपको मिल रहा है ये प्लेटफॉर्म।
आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। और इसको यूज जो है इसका, आई थिंक सो इट्स नॉट ऑल अबाउट के सिर्फ बिजनेस के लिए है, ये आप सबके लिए है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप कोई इंडिविजुअल बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप कोई स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, ये आप लोगों के लिए है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिखें गूगल माय बिजनेस, ठीक हो गया? गूगल माय बिजनेस लिख के आप सर्च करें, तो ये सबसे ऊपर टॉप पे जो है, फर्स्ट वन जो वेबसाइट आ रही है, ये आपके पास आ गई है गूगल बिजनेस की वेबसाइट। ठीक है जी, गूगल माय बिजनेस जो है ये क्या करता है, ये आपके कस्टमर्स को एंगेज करता है ऑन गूगल, फ्री में आपको एंगेज करके दे रहा होता है। उससे क्या होता है कि बहुत दफा जब हम लोग आते हैं और हम लोग चेक करते हैं किसी भी जगह पे, गूगल पे जाके सर्च करते हैं, तो बहुत दफा यहाँ पे मैं आपको साथ साथ कुछ लाइव एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, अभी एक बच्चे ने बात की है कि मैं ऑनलाइन कुरान टीचर के हवाले से। बेटा यहाँ पर जो है, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, गूगल के ऊपर जाते हैं हम और गूगल पे जाके हमने जी सर्च करते हैं कुरान टीचर, तो मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे जो है वो लाइव एग्जांपल दिखा देती हूँ। अच्छा जी, कुरान टीचर आप लिख के सर्च करो, ठीक है? तो ये देखें जी, यहाँ पे तो कुछ ये सर्चेस आ रही हैं, पर वेबसाइट्स वगैरह आ रही हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मैप आ रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, तो यहाँ पे काफी सारी कुरान अकेडमीज के और काफी सारे लोगों के जो है फोन नंबर शो हो रहे हैं और एड्रेसेस आ रहे हैं, और इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आ रही है कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल माय बिजनेस क्या करता है, गूगल माय बिजनेस भी यही काम करता है कि जब आप कोई भी चीज, जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखें, तो कॉल है, डायरेक्शन है, मैसेज है, वेबसाइट का आ रहा है ऑप्शन, ये सारी चीजें जो है वो आपको देती है आपके कस्टमर्स को, आपसे वो कांटेक्ट कर लें। अब इसके, इसकी जो रीजन है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो व्यूज कितने ज्यादा आते हैं, सर्चेस में ये शो होता है। और उसके अलावा एक्टिविटीज, यानी कि कॉल की या मैसेज की जो है उसके ऊपर लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है, अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वेबसाइट क्लिक्स भी आ रहा है, डायरेक्शन रिक्वेस्ट भी आ रही है, फॉलोड आ रहा है, बुकिंग्स आ रहा है, यानी कि आप जो भी आपकी सर्विसेज है उससे रिलेटेड आप चीजों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये चीज क्या करती है, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, और कुरान टीचर, कुरान टीचर लिखा, तो यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरह के ये कॉन्टेक्ट आ गए हैं। तो जब हम गूगल माय बिजनेस को बनाते हैं तो उससे उससे भी ये वाले जो है यहाँ पे आ जाता है। अब एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने पिज्जा नियर मी लिख के सर्च किया है,
और यहाँ पे जब मैंने सर्च किया है तो पिज्जा नियर मी में जो वेबसाइट्स हैं वो बाद में आई हैं, जबकि ये वाले कॉन्टेक्ट्स हैं ये पहले शो हो रहे हैं। तो गूगल माय बिजनेस के जो यहाँ पे हम ऐड करवाते हैं, इसको करवाने की रीजन ये होती है, एक तो ये कि गूगल इसको फ्री में एक तो आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि आपकी ये जो चीजें हैं, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये टॉप पे शो होती है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये पहले आपके पूरे पेज के एंड पे जा रही है, ये यहाँ पे टॉप पे शो होती हैं आपको। और उससे एक और बेनिफिट जो बहुत ज्यादा होता है कि जब ये यहाँ पे शो हो रही होती हैं तो बहुत दफा जो है, अगर मैं इसको ऑल व्यू पे जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है ये इसके साथ साथ जो है मोबाइल फोन पे अगर आप देखेंगे, मोबाइल व्यू पे आप इसको देखते हैं तो उसके ऊपर फोन आ रहा होता है, एक रिसीवर बना हुआ आ रहा होता है। और उसके थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि कॉल कर सकते हैं, आप कॉल ले सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो आपको बेनिफिट दे रहा होता है। अच्छा जी, गूगल माय बिजनेस पे जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या अपना बिजनेस भी वहां से कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का आपका बिजनेस है, मरियम, श्योर मेरे साथ शेयर भी करना बेटा आप। अच्छा जी मैम, ये अच्छा जी, आपके पास शो नहीं हो रहे ग्राफ्स जो हैं, ये बेटा एक्सटेंशन है, ये मैं आपको इंशाल्लाह एसईओ का जब टॉपिक करवाऊंगी तब मैं आपको जो है इसके ये ग्राफ्स भी बताऊंगी किस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी सर्विसेज फ्री में है, कोई भी गूगल पे पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल जी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बहुत ही बेहतरीन चीज है जी। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो ये आज आज आप लोगों को जो है यहाँ पे मैं इंशाल्लाह बताऊंगी। बेटा आप मुझे पर्सनली इसको कर दो, मैं जरूर देखना चाहूंगी कि आप क्या प्रोडक्ट्स इनके ऊपर आप काम कर रही हो, ठीक है। अच्छा जी मैम, मेरे भी तुर्किश ऑर्गेनिक, ओके जी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ओके फाइन बेटा, आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं होममेड, होममेड फूड जो है, फॉर एग्जांपल मैं फूड सेल करना चाह रही हूँ, तो जब होममेड फूड्स के नाम से यहाँ पे देखे तो कितने लोगों ने जो है वो अपने ये ऐड किए हुए हैं गूगल माय बिजनेस, ठीक है। अब अगर जिसको चाहिए होगा वो यहाँ पे आके कांटेक्ट करेगा और ले लेगा। अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे कि ये यहाँ पे आ रहा है अपना किचन होममेड फूड डिलीवरी, इसके ऊपर रिव्यूज भी हैं, लोग रिव्यूज भी ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी रिव्यूज हैं। और एक और चीज यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिव्यूज ऐड हुए हुए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा मैं सोच लूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें लोगों ने ये इसके ऊपर 2 महीने पहले 3 महीने पहले जो है रिव्यूज ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। और जब फोन पे आप देखेंगे तो कॉल का ये बटन आ रहा है ना, उसके ऊपर रिसीवर बना हुआ आ रहा है, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट बंदा आपको कॉल कर लेगा, आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है, आपका लोकेशन फाइंड कर सकता है यहाँ से। तो ये बहुत ही डिटेल और बहुत अच्छी है। अब इसमें दो तरह से बेनिफिट आपको हो सकता है। अगर आपका कोई बिजनेस है, यानी कि आपकी कोई आपका ऑफिस है, लोकेशन है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑफिस लोकेशन नहीं है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हो, आप लोग फ्रीलांसर हैं, जैसे कि मैं जो है एज अ फ्रीलांसर भी मैं काम कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं उसी से रिलेटेड गूगल माय बिजनेस जो है वो क्रिएट कर लेती हूँ अकाउंट। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं आपको इससे रिलेटेड भी बता देती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने लिखा है एसईओ सर्विसेज लाहौर, ठीक है, क्योंकि मेरी लाहौर की लोकेशन इस टाइम पे, तो मैंने लाहौर लिखा है। अब यहाँ पर देखें तो बहुत सारी कंपनीज ने ये अपने यहाँ पे बिजनेस जो है वो ऐड करवाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से जो है इस पे ऑल पे जाएं तो ये इसमें से कुछ तो कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज नहीं है, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल जो है वो ऐड करवाए हुए हैं। और
ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पर जो है आप लोग भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अगर आप लोग इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं। अच्छा जी मैम, हम बेटा मैं आपको बताती हूँ आपने होम का एड्रेस कैसे देना और वो सारी चीजें कैसे करनी है। अच्छा जी मैम, हम दो एग्जाम्पल में समझा, एक ऑनलाइन सर्विसेज के लिए, एक ऑफिस टाइप के लिए। ओके बेटा, मैं आपको समझा देती हूँ, जस्ट वेट फॉर मिनट, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इसका बेनिफिट क्या है और किस तरह से जो है वो आप लोग इसको कर सकते हैं, इसका क्या फायदा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है आपने, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर आए हैं गूगल माई बिजनेस के ऊपर, यहाँ पे आके आपने जो है, जब आप आते हैं तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे जो है, यहाँ पे मैनेज नाउ का आ रहा है और साइन इन का आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप साइन इन पे जाएंगे तो यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट मेरा बना हुआ है, तो वैसे आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा स्टार्ट नाउ का, ठीक है। स्टार्ट नाउ का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा जब आप, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं होगा तो। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस। आप अपना जो है बिजनेस अगर गूगल में आपने फाइंड करना है आपने, तो यहाँ पे नाम लिख के जो है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे मैनेज का वर्ड क्यों आ रहा है, फाइंड एंड मैनेज का वर्ड क्यों इसलिए आ रहा है कि बहुत दफा जो है अगर एक बिजनेस है, एक ब्रांड है, उसको, उसका उसने किसी से काम करवाया या फिर उसने किसी से सर्विसेज लिए या किसी और ने उनके बिहाफ पे जो है उनका बिजनेस यहाँ पे ऐड किया हुआ या गूगल के ऊपर ऐड किया होता है, तो ये यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है, ये पिज्जा चैनल जो है, ये एक बिजनेस आ रहा है। अब मैं इससे यहाँ से, वो बता रहा है कि ये जो पर्सन है इसने इसको वेरीफाई करवाया हुआ ऑलरेडी, और अगर मैं इससे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एक्सेस की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो उसको चली जाएगी रिक्वेस्ट एक्सेस के लिए कि वो मेरे साथ इसकी एक्सेस शेयर कर दे, ठीक है। ये वैसे होता नहीं है, और ना ही कोई आपके साथ कोई शेयर करेगा, ये आपके लिए नहीं है, एक आपकी कहते हैं नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि ये ऑप्शन भी है, और इस ऑप्शन को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी की जो चीजें हैं वो हम आपको अगेन बताती हूँ जी। मैं अगेन, हम बैक पे जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे ना ही तो मैनेज करना है, ना ही हम यहाँ पे हमने फाइंड करना है, और ना ही मैनेज करना है। हमने ऐड योर बिजनेस टू गूगल, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फिल करना है, एंड देन आप इसके ऊपर काम करेंगे। अब मैं आपको हर तरह से चीजें बताती हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें इसके ऊपर। मैम, ये अकाउंट बनाने के चार्जेस होंगे? नहीं बेटा, ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप लोग फ्री में इसको बनाएं, फ्री में यूटिलाइज करें, बहुत बेनिफिट देगा आप लोगों को। क्योंकि मैं खुद भी ऑलरेडी बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और बहुत बेनिफिट ये जो है आपको दे रहा होता है ये अकाउंट। अच्छा जी, इसके ऊपर ब्लॉग, वेबसाइट, हर चीज से मैं बताती हूँ बेटा, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। आप लोग अगर इस तरह से सवाल करते जाएंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि वो चीजें आप नहीं करेंगे। आप लोग अभी इसको देख लें, उसके बाद इसको क्वेश्चन कीजिएगा। मैं आपको अभी इस पे बताती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को साथ साथ बताती चाहती हूँ कि किस तरह से जो है वो आपने करना है इसको। अब फॉर एग्जाम्पल आपका है एक ब्रांड नेम, ठीक है, XYZ आप कुछ भी रख लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है। इस तरह से आप उसको ऐड करेंगे। अगर आपका बिजनेस है ऑफिस बेस्ड या आपका कोई ब्रांड है, ठीक है, अगर आपका कोई ब्रांड है और यहाँ आपका है ऑफिस, ठीक है, ऑफिस लोकेशन पे आपका, आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपका यानी कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपने इस तरह से जो है उसको ऐड करवा दिया। लेकिन अगर आपका जो है बिजनेस है और उसमें जो है वो आप फर्दर कर रहे हैं कि आप जो है वो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे कि आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास जो है आईटी हाउस है आपका, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की या डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कोई भी जो है वो सर्विसेज, डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स को, तो आपने आपने जो भी अपनी कंपनी का नाम रखा है वो तो आपने इसी तरह से ऐड कर देना है। बाकी यहाँ पे कैटेगरीज, बहुत ज्यादा कैटेगरीज है यहाँ पे, और हर बिजनेस से जो रिलेट कर रही होती है कैटेगरी, वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि मैं बात करती हूँ आईटी सर्विसेज की, तो उसके लिए है इंटरनेट। आपने यहाँ पे इंटरनेट लिखना है, इंटरनेट। अब यहाँ पे देखिए, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड सर्विसेज, तो ये जो कैटेगरी है ये आपकी कैटेगरी यानी कि आपसे रिलेट करती है, तो आपने इस कैटेगरी में जो है वो करना है। अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने एसईओ सर्विसेज इन लाहौर सर्च किया था, तो उसके ऊपर एक कैटेगरी भी शो होती है, जिस कैटेगरी में आपने वो ऐड किया होता है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं जो कि मेन है, इसको बहुत ध्यान से चूज करना है। जब आप इसमें अपना बिजनेस ऐड कर रहे होते हैं, आप अपने बिजनेस को फर्दर जो है लेके चल रहे होते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हर बिजनेस से रिलेट करती हुई कैटेगरीज जो है, बिजनेस कैटेगरी, वो आपको मिल जाती है। आपने उसको अच्छे से चूज करना है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है, आप के पास इंटरनेट है, आपके पास ब्राउजिंग का ऑप्शन है, आप उसको ब्राउज करो, एंड देन वहां से जो है वो आप चीजें और आइडिया लेने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं नेक्स्ट करती हूँ। अच्छा जी, एक और चीज आपको यहाँ पे पहले बता दूं, कि यहाँ पे जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप घर बैठ के काम करें, आप एज अ फ्रीलांसर काम करें, आप होम बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो उस पर आपने एक वर्ड ऐड कर देना है, ऑनलाइन का। जब हम ऑनलाइन का वर्ड ऐड करते हैं, इसमें कि ये सिर्फ ऑनलाइन है, इसका फिजिकल कोई भी एसेस नहीं है, आप ऑनलाइन पे कर लें। और इवन अगर कोई ब्रांड नेम भी है आपका, ठीक है, और आप ब्रांड नेम से काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास ऑफिस नहीं, आप जो है वो आपका है, तो उसके बगैर भी जो है आप काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो उसको अच्छा जी, यहाँ पर जो है इसको आपने जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इसके साथ ऑनलाइन का वर्ड ऐड करना है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन का वर्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चीजें करने के बाद जो है आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। जब इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप जो है, आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
जो आपकी लोकेशन के हवाले से है कि कस्टमर विजिट कर सकता है स्टोर है या ऑफिस आपका जो है या नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, आप होम बेस्ड सर्विसेज कर रहे हैं, आप होम बेस्ड काम करेंगे, आपने घर बैठ के काम करना है, घर बैठ के आप खाना बना के सेल करना चाह रहे हैं, आप घर बैठ के प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं, ये सर्विसेज कोई देना चाह रहे हैं, तो इसमें नो का ऑप्शन आपने ऐड कर देना है। अगर आप यस का करेंगे तो फिर आपको आगे फर्दर जो है वो उसके ऊपर होगी, डायरेक्शन का जो एलिमेंट होता है, डायरेक्शन का जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो हमारा ऐड हो जाता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर करते हैं नो पे, तो देन वो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो कस्टमर को भी शो नहीं होगा। तो इस मीन कि वो हमारे पास उसको पता चल जाएगा, या वो अगर देखना भी चाहेगा तो वो उसके पास सोर्स या ये ऑप्शन नहीं जाएगा ऑफिस वाली लोकेशन का। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से जो है आपने नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ऑफिस लोकेशन वगैरह नहीं है, आपके पास कोई ऐसा एड्रेस नहीं है जो कि आप कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं फॉर विजिट, तो देन आपने नो पे कर देना है। और अगर आपके पास है तो आप इसको यस पे कर देंगे। यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जब आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आ रहे कि आप जो है ये ऑप्शनल है आपके पास अगेन यहाँ पर। ठीक है। ये ऑप्शनल है, इसको ऐसा नहीं है कि ये आपने आपने ऐड करना ही करना है। आप यहाँ पे जो है एरिया ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल के लिए आपके लिए यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आप डीएचए जो है कराची में, आप सर्व आपका जो है वो सर्विंग जो एरिया है जहाँ पे आप सर्व कर रहे हो लोगों को, कस्टमर्स को, वो एरिया आपका ये है। उससे ये क्या होता है, ये ऑप्शन ऐड करने की रीजन क्या है, जिस तरह से मैंने आपको कैटेगरी का बताया है। यहाँ पे गूगल जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो, आप कोई भी चीज गूगल के ऊपर सर्च करोगे जाके, तो आपके नियरेस्ट जो चीजें होती हैं, आपके नियरेस्ट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, सबसे पहले आपको उनकी लोकेशन या उनकी डिटेल जो है वो शो होती है। अगर आप ये ऐड कर देते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि आपका जो है वो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है, आप जनरल लोगों को या जनरल जो भी कहीं से भी कोई भी कांटेक्ट कर लेते हैं, आप उससे जो है वो कांटेक्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तो देन आप इसको ऑप्शनल भी रख सकते हैं, इसे नेक्स्ट कर सकते हैं, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये आपने क्या किया कि अगर फॉर एग्जांपल आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा बिजनेस जो होता है, या जिस तरह से एक रेस्टोरेंट है, तो उसकी एक अपनी लिमिट होती है कि वो सिर्फ यानी कि अपने से नियरेस्ट जो एरिया होता है उसी को सर्व कर रहा होता है, उससे ज्यादा को नहीं करता। तो आप वो ऐड कर सकते हैं जो भी आपका एरिया होगा। ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया डीएचए कराची, आप कर सकते हैं, आपका जो भी है इसमें। तो इस तरह से एरिया एंड देन आपका जो सिटी है वो आप उसमें मेंशन कर देंगे। उससे ये होगा कि जब भी कोई डीएचए का पर्सन सर्च करेगा आपकी सर्विस या आपके ब्रांड से रिलेटेड आपकी कैटेगरी को, तो टॉप पे जो है उसको आपका बिजनेस जो है वो शो हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो उसको बहुत, एक तो ये आपका ये भी है कि यहाँ पर जो हमारे पास बिजनेस में आ रही होते हैं, हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स आ रहे होते हैं, वो भी उनका भी ये होता है कि वो कुछ जो है वो हमें टॉप पे शो हो रहे होते हैं, उनकी भी रीजन होती है, उसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स आ रहे होते हैं, ज्यादा लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, और उन पे डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, दैट्स वाई जो है इवन रिव्यूज बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं वो भी। तो वो चीजें भी जो है वो आप कर सकते हैं। जी बेटा, अगर आपका क्लाइंट यूएसए का, तो देन आप यूएसए का ऐड कर देंगे, और उससे उसका एरिया जो है वो आपने पूछ लेना है।
अगर एरिया उसका है तो जिस एरिया में वो सर्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लिनिक का यहाँ पे बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, तो उस क्लिनिक का जो एरिया होगा आपने वो मेंशन यहाँ पे करना है। अच्छा जी, यहाँ से जो है अब मैं यहाँ से इसको स्किप कर रही हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाता है जी आपका रीजन, कि आप कहाँ पे बेस करते हैं, कहाँ पे जो है वो आपका बिजनेस बेस कर है जिस पे आप काम कर रहे हैं। और यहाँ से जो है ये आप ओके। अब यहाँ पर जो है वो मैंने एरिया में जो है वो ऐड किया कराची का एरिया। एंड देन यहाँ पर जो है वो आगे कि आप अपना कांटेक्ट नंबर दें, एंड देन यहाँ पे आपकी जो करंट वेबसाइट है उसका आप लिंक दें। अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि आपने जो है कांटेक्ट नंबर में जो है वो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे देंगे जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, जो कि आप गूगल पे शो कर होगा आपका, ठीक है। वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं अपना ऐड कर रही हूँ फॉर द टाइम, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लिंक ऐड करना है। अब वेबसाइट अगर आपके पास है, आप वेबसाइट का लिंक ऐड कर दें। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपने फेसबुक पेज बनाया हुआ बिजनेस पेज, आप उसका लिंक भी दे सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है, आपने कोई ब्लॉगर बनाया हुआ जिसमें ब्लॉगर के ऊपर आपने वेबसाइट बनाई हुई, तो आप उसका लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद जी, अच्छा जी, यहाँ पे रिकमेंडेशंस के लिए आपने इसको यस नो जो भी आप करना चाह रहे हैं आप कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यस कर रही हूँ उसको, कि गूगल की जो बिजनेस के हवाले से रिकमेंडेशंस वगैरह होती हैं वो जो है करवाना चाह रहे हैं आप, यस करें नो करें वो आपने कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई। अब ये जो आपने आप में से एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि गूगल इसको वेरीफाई करता है कि हमारा ऑफिस या हमारा जो एड्रेस है वो ठीक है या नहीं है। तो ये चीजें मैटर कर रही होती हैं, इसको वेरीफाई करता है। अगर आपने उसको ऑफिस पे किया है ना, कि आपका ऑफिस लोकेशन है, आप आपका ऑफिस जो है वो कस्टमर विजिट कर सकते हैं, तो फिर ये आपके ऑफिस एड्रेस पे ही आपको जो है वेरिफिकेशन का एक कोड भेजता है। और अगर वो आगे जाता है और वो कोड जो है वो किसी घर में उसको देना पड़ रहा होता है, तो वो उसको वेरीफाई नहीं करता। अब यहाँ पे जो है देखिए पाकिस्तान आ रहा है, आपकी कंट्री रीजन, एंड देन यहाँ पे आपका जो स्ट्रीट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। आपने अपने घर का एड्रेस देना है, क्योंकि हमारा जो एड्रेस था वो हम, क्योंकि हमारा क्लाइंट को वही एड्रेस शो होना है जो कि आपने अपने यहाँ पे शॉप का एड्रेस दिया होगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि हमने नो किया, नो पे क्लिक किया था कि हमारे पास ऐसी कोई लोकेशन नहीं है जो कि हम कस्टमर्स के साथ शेयर कर सके, दैट्स वाई जो है यहाँ पे आपने अपने घर का एड्रेस देना है, सिटी लिखना है, पोस्टल कोड जो है वो ऐड करना है, एंड देन आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो है मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये आ रहा है कॉन्टेक्ट पर्सन नेम। कॉन्टेक्ट पर्सन नेम जो है वो यानी कि आपके घर में आप अगर कोई फीमेल अपना नाम नहीं देना चाहती है, वो अपने भाई का, अपने फादर का जो है वो नेम यहाँ पे ऐड कर सकती है, ताकि जो भी कोई पर्सन जो है वो आए तो वो जो है यहाँ पर आकर।
अच्छा, तो यहाँ पर जो है कि आपने कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम ऐड कर देना है, ताकि जब भी आपको ये पोस्टल कोड जो है आपको रिसीव हो, तो आपके वो पर्सन जो है उसका वो नेम बताएगा कि आपके घर में ये पर्सन है, उसका ये जो है पार्सल, ये पोस्ट कार्ड जो है, ये पोस्ट कार्ड आपका आया है, एंड देन उसको आप रिसीव कर सकते हैं। तो वो आपने यहाँ पर जो है ऐड कर देना है, सिंपल। ठीक है। इस तरह से ऐड करके आप यहाँ पे मेल पे क्लिक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी मेल जो है ये उस एड्रेस के ऊपर चली जाएगी। ठीक है। तो तकरीबन 14 दिन का टाइम लगता है। 14 दिन के टाइम के बाद जो है ये आपका होगा। इनके 14 दिन के टाइम के बीच में बहुत दफा ऐसा होता है कि एक हफ्ते में आपको मिल जाता है, 2-4 दिन में आपको रिसीव हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 14 डेज का टाइम पीरियड आपको दिया जाता है कि उसमें जो है ये आपको रिसीव हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है आप इसमें कोई और अपनी सर्विसेज वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आप कोई सर्विसेज ऐड करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये अगर आप देखें, तो ये मेन मेन्यू आपके पास आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें। ये आपकी जो लोकेशन है, और उसके अलावा ये होम, पोस्ट और इन्फो, इनसाइट्स और रिव्यूज, मैसेजेस, फोटोज, सर्विसेज, वेबसाइट, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपके पास आ रही होती है। अच्छा, यहाँ से अगर आप इसको स्किप कर देंगे, अब यहाँ पे बिजनेस आवर्स का भी आ रहा है कि आपने अपने यहाँ से मैं स्किप कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ से जो है वो अगेन बताती हूँ। अच्छा जी, ये आपने जो है अपना ऐड करने के बाद जो है, यहाँ पर अपना बिजनेस को ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ पे होम पे अगर आप आएंगे, तो ये कुछ आपके पास स्टेटस आ रहा होगा कि पेंडिंग वेरिफिकेशन। आपका जो यहाँ पे आप पोस्ट कार्ड होता है वो आपके पास आता है, आपके घर आएगा। वो आपने ओपन करना है, उसके अंदर 4 डिजिट्स लिखे होंगे वेरिफिकेशन के। ठीक है। वो आपकी घर की या आपकी जो ऑफिस की लोकेशन होता है, एक तरह से उसको वेरीफाई कर लेते हो, ओके फाइन। एंड देन वो आपने एंटर करने, तो आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होगा तो देन आपको गूगल के ऊपर जो है वो लाइव हो जाएगा, यानी कि लोग उसको देख सकेंगे। ठीक है। इस तरह से जो है मजीद आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि पोस्ट का आ रहा है, जब आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाता है, आफ्टर वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे आप पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और वो पोस्ट कैसी होती है कि आपको गूगल के ऊपर जो है वो इमेजेस वगैरह आना शुरू हो जाती हैं आपकी। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं जी आपको। बिजनेस इन्फो जो है, इस पे अगर आप देखें, आपने बाद में अपना नाम चेंज करना है, आप नाम चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस का। आप में से एक बच्चे का क्वेश्चन भी था कि मैं किस तरह से जो है वो बाद में एडिटिंग किया जा सकती है, जैसे कि कैटेगरी है, आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं बाद में, कोई मसला नहीं है इसमें। इसी तरह से यहाँ पर जो है, अगर आपकी यहाँ पे फॉर द टाइम तो हमने लिखा था नो लोकेशन फॉर, यानी कि हमारी होम बेस्ड सर्विसेज हैं ओनली, और हम कोई भी जो है ऑफिस वगैरह की लोकेशन नहीं है। अगर आप उसमें एडिट करना चाहें, ऐड करना चाहें, वो कर सकते हैं। आप अपने जो बिजनेस आवर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। आवर्स पर क्लिक करने के बाद जो है, सॉरी, तो यहाँ पे जाके आपने, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जो हैं, मैं यहाँ पे करती हूँ। ठीक है। आप उसको कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है 24 आवर्स का ऑप्शन दे दें। ठीक है। अगर आपका ऑफिस टाइम नहीं है या ऑफिस लोकेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे 24 आवर्स का टाइम दे दें। उससे ये होता है कि बहुत दफा आपको ये किसी भी टाइम पे लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, और अच्छा एक रिस्पॉन्स आ रहा होता है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आप एज अ होम बेस्ड सर्विसेज दे रहे हैं, देन आप उसको कर सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीजें हैं। अगर टाइमिंग है तो आप टाइमिंग ऐड कर दें, जैसे कि
ये टाइमिंग है, ठीक है। इस तरह से जो है चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है, तो ये अप्लाई हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एड वेबसाइट का भी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वहां पे हमने स्किप कर दिया था, दैट्स वाई। उसके अलावा यहाँ पर कुछ ये एडवांस इंफॉर्मेशन का भी है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं जी। मजीद यहाँ पे चीजें हैं, ओपनिंग डेट है, डिस्क्रिप्शन है बिजनेस की, वो ऐड कर सकते हैं, फोटोज ऐड कर सकते हैं आप लोग। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, ये एक वेबसाइट का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है, सर्विसेज का आ रहा है। आप अपनी सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर आके। इनके पूरी कंप्लीट आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल होती है वो आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, और लोग आपको इस प्रोफाइल के थ्रू कांटेक्ट कर रहे होते हैं, और बहुत ज्यादा बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेबसाइट का है, और वेबसाइट अभी आप देखें अगर, अच्छा जी, ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। ऑलरेडी कैसे क्रिएट हो चुकी है जी, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये पब्लिश का आपका है बटन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप करेंगे पब्लिश पे प्रेस, तो ये आपकी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है जी। आप इसको व्यू साइट पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी यहाँ पे साइट। अच्छा जी, ये साइट जो है आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो xyz product.business.site आ रहा है, गूगल की जो बिजनेस की एक सब डोमेन आपके ब्रांड नेम से जो है वो बन जाएगी, और आपके जो भी आप नाम रखते हैं उससे बन जाती है। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि कांटेक्ट की आ रही है। कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉल नाउ का बटन आ रहा है, नीचे नंबर आपका आ रहा होगा। यहाँ पे जो भी आपने बिजनेस आवर्स वगैरह ऐड किए होंगे वो शो हो रहे होंगे। इवन यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है, और देन आपका जो है फर्दर जो है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कुछ टाइमिंग मिक्स ऐड की थी इस यहाँ पे, तो देन उस पे आ रहे हैं। वैसे तो ओपन है, लेकिन जो ट्यूसडे का था वो मैंने 10:30 तक का ऐड किया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे एक और बटन आ रहा है गेट कोड का, उस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ईमेल, एक ईमेल आपको जो है वो आ जाएगी आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, जिसमें आपके क्लाइंट का जो है या विजिटर जो होता है, कस्टमर जो होता है, उसकी रिक्वेस्ट, उसका कोई भी मैसेज जो आपको वो करना चाह रहा है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे कर सकता है। तो ये चीजें हैं जो कि आपकी इसमें होती है। मजीद चीजें जैसे आप उसमें ऐड करते जाएंगे, वो आप, और इवन इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से क्रॉस कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये देखें, एडिट का ऑप्शन है आपके पास। आपने इसमें कोई ये सब हेडिंग्स वगैरह ऐड करनी है, कोई समरी ऐड करना चाह रहे हैं, फोटोज ऐड करना चाह रहे हैं, थीम चेंज करना चाह रहे हैं, ये आपके पास यहाँ पे कुछ अवेलेबल थीम्स भी हैं। तो ये एक आपकी वेबसाइट भी बन जाती है, और आप उसको जो है फर्दर, एक और चीज आपको बता दूं, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लाइव का, ठीक है, ये लाइव होगी आपकी। इसके ऊपर जितने भी विजिटर वगैरह आते हैं, कितने लोग इसको देख रहे होते हैं इस साइड को, वो भी आपको जो है इसके इंसाइट्स भी मिल जाते हैं यहाँ से। तो वो भी आप जो है इसको फर्दर इसको देख सकते हैं। इवन ये जो आपके पास लिंक आ रहा है, ये जो ऊपर आपके वेबसाइट का लिंक होता है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। जस्ट वेट फॉर मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो है इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी नाम रखना चाह रहे हैं आप वो रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ से स्लैश में रिमूव करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो एक छोटा सा इसमें डैश आ रहा है वो इसमें रिमूव हो जाए। और मेक दिस साइट एड्रेस ऑन गूगल सर्च एंड मैप, तो इसको आपने यहाँ पे भी शो होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये आपका ब्रांड नेम, जो भी आपका नाम होगा, टाइटल होगा, वो आ रहा होगा।
उसके अलावा जो है यहाँ पर आपके पास ये अपडेट्स के लिए है, जब आप पोस्ट वगैरह ऐड करेंगे इसमें जो रिव्यूज आएंगे आपके एड्रेस के ऊपर वो यहाँ पे आ रहे होंगे। अबाउट अस आप ऐड कर सकते हैं, गैलरी ऐड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप देंगे और आपका एक पूरी कंप्लीट एक वन पेजर वेबसाइट भी बन जाती है, और जो कि आपको गूगल सर्चेस में भी आती है, गूगल मैप पे भी शो होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूटिलाइज करते हुए जो है काम कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट है, आप ये वेबसाइट नहीं चाहते हैं, तो कोई मसला नहीं है। जब अगर आप इसके ऊपर पब्लिश नहीं करेंगे या आप इसके ऊपर आके इसको एडिट नहीं करते हैं तो ये आपकी नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दूं, अगर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट है आप वही ऐड करें, वही यूज करें, उसी को प्रमोट करें, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अगर आपकी ऑलरेडी है आप वो ऐड करें, उसमें कोई मसला नहीं है जी। अच्छा जी मैम, मेरा बर्गर हब है और बिल्कुल जी, आपका बेटा जो भी बिजनेस है जो आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं। और एक और चीज आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपने या किसी और ने जो है वो आपका ब्रांड नेम से, जैसे बहुत ज्यादा फूड पॉइंट्स के जो होते हैं वो लोग ऐड कर देते हैं मैप के अंदर जो है ना, लोकेशन ऐड कर देते हैं। और समटाइम एक और चीज होती है, बहुत दफा ये होता है कि गूगल मैप जो है वो खुद भी उठा लेता है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है ना बिजनेस को, वो खुद भी जो है वो अपने गूगल मैप के अंदर ऐड कर लेता है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब आपने इसके लिए क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अब इसको आप चाह रहे हैं कि ये जो है आपके पास यहाँ पे इसको एडिट का ऑप्शन होता है, सजेस्ट एंड एडिट का ऑप्शन है। आप इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, आप इसकी डिटेल को चेंज करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप करेंगे तो वो वहां पे पीछे इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी एंड देन वहां से अप्रूव हो सकती है। अगर वो अप्रूव होने के यानी कि वो अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको अप्रूव कर देते हैं, तो वो चेंज भी हो जाएगी। अगर आप ऑनर होंगे या अगर ऑनर नहीं होंगे तो फिर वो उसके रिव्यू से जो है वो ऐड हो जाएगी। अगर आप इसको रिमूव करवाना चाहते हैं कि ये लोकेशन जो है वो रिमूव कर दी जाए, या डुप्लीकेट है ये, तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है इसको रिमूव करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीजें हैं जी जो कि आपको मैं बताना चाह रही थी। यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं और इसके अंदर जो है ये इस तरह से ऐड किया हुआ है। तो ये चीजें जो है वो आप लोग भी अपनी उसमें ऐड करें, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इन्होंने अपनी जो है ये एक सब डोमेन पे बनी हुई वेबसाइट है जो कि ऐड की हुई है, जो कि एज अ पर्सन काम कर रहे हैं। अच्छा जी, मिस ये सैम्पल वेबसाइट बनाई है तो इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाती है? बेटा मुझे आइडिया नहीं है, वैसे मैंने बनाई नहीं है कभी, लेकिन आई थिंक सो आप गैलरी में प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करके, या मे बी वो भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये प्रोडक्ट ऐड की हुई है इन्होंने यहाँ पे, ये प्रोडक्ट की ऐड की हुई है, उसके नीचे इसकी प्राइस दी हुई है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी है आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। अच्छा जी, ये तो आज का टॉपिक था, आज का लेक्चर था। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का कोई ना कोई बिजनेस होगा या आप लोग करना चाह रहे होंगे, आप लोग कर सकते हैं इसके ऊपर। सेकंड चीज, आपके फैमिली में आपके आसपास अगर आपको लगता है कोई बिजनेस ऐसा है जो कि जिसको ऑनलाइन होना चाहिए, यहाँ पे गूगल के ऊपर उसको लोग सर्च करें तो वो शो हो, तो आप उसको भी ऐड करवा सकते हैं। और मैं मोर देन वन बिजनेस ऑन गूगल, बिल्कुल जी पॉसिबल है। मैं आपको वो भी बता देती हूँ, तरीकाकार बता देती हूँ। अच्छा जी, अब आप लोग प्लीज थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने जब आप अपने बिजनेस पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो फिर आप इसके ऊपर मजीद जो है वो ऐड कर लगाऊंगी मैं, क्या मतलब मुझे ये नहीं, ये पिज्जा खुद सुबह देखेंगे। बेटा प्लीज नहीं,
जाके कोई सैंडविच खा लो, जान नहीं खाओ मेरी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बेटे कि देखें, आपके पास ये एक बिजनेस हमने पहले से ऐड किया हुआ है, और इसमें हम मजीद लोकेशंस को ऐड करना चाह रहे होते हैं। तो ऐड बिजनेस पे आपने क्लिक करना है, और सिंगल बिजनेस या इम्पोर्ट बिजनेस आप करना चाह रहे हैं तो वो आप सिंगल पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएट ग्रुप का भी ऑप्शन आ रहा होता है, वो भी आप कर सकते हैं। अगेन आपने ऐड योर बिजनेस पे क्लिक करना है, तो फिर आप इस पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये वाला आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी ऐड किया है। और इसी तरह से बिजनेस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी आप लोकेशन वगैरह ऐड करेंगे, अब जिस तरह से कोड रिक्वेस्ट हमने की हुई है, अभी इसका स्टेटस आ रहा है, 15 दिन के बाद यहाँ पे अगर आपने ऐड कर दिया, वेरीफाई हो गया तो वेरीफाइड आ जाएगा। अगर वेरीफाइड नहीं हुआ तो अनवेरीफाइड का यहाँ पे आ जाएगा, तो वो आप इसको देख सकते हैं। एंटर कोड पे क्लिक करना चाहिए। जब आपको कोड रिसीव हो जाएगा तो फिर आप इसके ऊपर एंटर कोड पे क्लिक करके यहाँ पे वो कोड ऐड करके इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। जी अब मैं मजीद आपके कुछ यहाँ पे देख लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लेती हूँ, एंड देन उसके साथ साथ जो है मजीद आप लोगों के जो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको भी आपको आंसर करती हूँ। अच्छा जी, कुछ चीजें मैं आप लोगों के जल्दी से मैसेजेस पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, मोर देन पॉसिबल है, बिल्कुल जी पॉसिबल है। बिजनेस प्रोफाइल और पे जो जॉब्स आ रही हैं फेसबुक की, वो ऑथेंटिक होती हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथेंटिक होती हैं, समटाइम ऑथेंटिक नहीं भी होती हैं। और अच्छा जी, अच्छा जी मैम, ये हमारे ब्लॉग और वेबसाइट कहाँ काम आएंगी? बेटा यहाँ पे आप लोग अपने ब्लॉग और वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं, और ब्लॉग और वेबसाइट भी आप लोगों के काम आती हैं। हर चीज से काम लेने का एक तरीका डिफरेंट होता है, और हर चीज को यूटिलाइज करने वाले लोग भी डिफरेंट होते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्रोफाइल के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और वहां से कांटेक्ट कर रहे होते हैं जी। अच्छा जी, वेरी क्लास वॉज वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू। एसईओ सिखा दें मैम? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बेटा। अच्छा जी, फ्रीलांसिंग के क्लाइंट जो है वो ज्यादातर अब्रॉड के होते हैं, तो हाउ वी कैन मेक शो गूगल माई बिजनेस टू यूके? बेटा आपने क्या करना है, उनका पूरा बिजनेस प्रोफाइल बना देना है, और बिजनेस प्रोफाइल बनाने के बाद आप बेटा उनका जो एड्रेस होगा ना उसके ऊपर उनको वो भिजवा देना है। वहां पे उनको वो रिसीव होगा, ठीक है, वो कोड वेरिफिकेशन का, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपने ऐड करके एक्टिव करके उनको दे देना है। सिंपल सी चीज। और इवन पाकिस्तान में 14 दिन का टाइम लगता है, और ये चीजें हो रही होती हैं, आपको देते हैं वहां पे तो विद इन डे जो है वो उनको कोड रिसीव हो जाता है, और वहां पे जो है वो आप उसको करके ऐड करके दे सकते हैं। कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, बहुत इजी है वहां पे भी करना। अच्छा जी। अच्छा जी, मजीद आप लोगों के, अच्छा जी, थैंक यू सो मच आप सबके इतने अच्छे रिस्पांस का। अच्छा, आप में से जिसका सवाल है वो सवाल पूछ ले अपना माइक को अनम्यूट करके, और जिनके सवाल नहीं है, क्लास लीव करना चाह रहे हैं, वो लीव कर सकते हैं, कोई मसला अस्सलाम मैम। नहीं। जी वालेकुम अस्सलाम मैम। अस्सलाम।
जी मैम, ये कंफर्म करना था कि गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल से हम बाहर के क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा के जो क्लाइंट्स हैं जो अपवर्क पे या फाइवर पे मौजूद होते हैं, क्या हम उन्हें टारगेट कर सकते हैं अपने जी गूगल जी। में? मैम, किस तरह से उन्हें शो होगा उनके गूगल पे हमारा? अच्छा, इसमें ना आप इस तरह से कर सकते हैं, मैं आपको ना उसका भी आपको बताऊंगी, क्योंकि वो भी एक काफी लेंथी थोड़ा सा है टॉपिक, और उसके ऊपर मैं आपको फर्दर बताऊंगी। क्योंकि अगर जिस तरह से हम बात करते हैं ना यहाँ पर लोकल के हवाले से, लोकल बिजनेस टारगेट के हवाले से, तो ये तो ठीक है। लेकिन जब हम अगर वहां पे हमने करवाना है तो उसमें वेरिफिकेशन वगैरह करने में और चीजों में जो है वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा वो प्रोफाइल जो है वो हमारी कभी भी जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा गूगल, वो लोकेशंस, और देन उसको अप्रूव नहीं करेगा। अगर हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं देन उसको ऐड कर दें, उसके लिए एक तरीका का थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी आपने गूगल माय बिजनेस मैप जो बताया, इसके अंदर अभी आपने कुरान के हवाले से बताया था, तो इससे मैंने काफी लोगों को जो है ना यहाँ पे अप्रोच करा, जो जिनकी मतलब अपनी एकेडमी है और वो जो है पढ़ाते हैं, और मैं ऑनलाइन जैसे पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुरान हाफिज हूँ, तो इसलिए जी जी बेटा। तो यहाँ पर, लेकिन वो जो है वहाँ पे उनके जो टाइमिंग्स होते हैं वो यहाँ के टाइमिंग से काफी क्लैश करते हैं, तो काफी प्रॉब्लम, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, फिर रात को अगर पूरे दिन जाग रहे हैं फिर रात को भी जागेंगे तो फिर कहाँ से हम। अच्छा बेटा, आपको पता है हमारे यहाँ जो कुरान की जो सर्विसेज होती हैं, कुरान की ऑनलाइन कुरान की टीचिंग की, वो पाकिस्तान के अंदर तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर रहा होता उनको। वो अकेडमीज जो होती हैं या वो लोग जो सर्विसेज दे रहे होते हैं, वो किन किन कंट्रीज को दे रहे होते हैं? यूके, यूएसए, इंडिया में इवन लोग पढ़ा रहे होते हैं ऑनलाइन। तो वो उनकी टाइमिंग, क्योंकि हमारा दिन जब होता है उनकी रात होती है, जब हमारी रात होती है तब उनका दिन होता है, तो वो डे टाइम में पढ़ेंगे। तो इस वजह से जो है वो क्लैश कर रहा है। पाकिस्तान में तो आप कोई भी एक जो है वो एक कुरान पाक के टीचर को जो है वो 10-15 हज़ार नहीं देगा, लेकिन ऑनलाइन पे आपको इतना मिल जाता है। अगर आप यूके यूएस के बच्चे को पढ़ाती हैं तो आपको महीने का जो है वो इतना एक स्टूडेंट आपको दे देता है। पाकिस्तान में तो जी हमारे यहाँ तो फ्री में इवन पढ़ाया जा रहा होता है। और हमारे यहाँ अगर कारी साहब आते भी हैं तो उनको 500 हज़ार से ज्यादा कोई भी नहीं दे रहा होता, वो घर आके पढ़ा रहे होते हैं। जबकि आप ऑनलाइन और घर बैठ के जो है करें तो वो उसमें यही है, इसमें क्लैश करेगा आपको। और अगर आप करना चाहती हैं तो वो आपको रात की टाइमिंग में जो है वो अपना टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैडम मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन ट्यूशंस भी, अब जैसे क्योंकि अब तो सिनेरियो ऐसा हो गया कि हाँ जी। कोविड की काफी ज्यादा हो गई, तो अब मैं हाँ जी। जैसे हाँ जी। गूगल मैप आपने जो बताया इसमें, तो हम हम्म। यहाँ पे जाके अपने जो है वो प्रोफाइल बनाएं पहले, और फिर उसके बाद उसको जैसे हम टीच करते हैं। अब जैसे इसमें थीसिस राइटिंग भी है, रिसर्च राइटिंग होती है, में हमारे हम जैसे तो ये सब आता है, और जिसमें मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, मैं सब्जेक्ट की अपने टीच करवा सकती हूँ, मतलब बाकी ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी टीच अच्छा, कर। अब देखो, आप ये सारी जो टीचिंग की सर्विसेज आप दे सकती हैं या आप देती हैं बेटा, उनके लिए ना आप अलग अलग अपनी बिजनेस प्रोफाइल्स बनाओ और वो आप यहाँ पे करो। उसकी तरह से आपने अपना फेसबुक पेज वगैरह बना लो, उस पे कर दो। इवन आप यूट्यूब चैनल बनाओ अपना, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियोस जो है वो पढ़ाते हुए आप अपनी ऐड कर दो, उससे वहां से आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। इस फेसबुक पेज पे तो जो हमें अभी सर ने बताया वो तो बिजनेस फेसबुक पेज है, ठीक है, लेकिन जो हमारा सिंपल अकाउंट वाला होता है, मैंने अभी मैसेज भी किया था आपको, तो सिंपल जो हम अच्छा। हमारा फेसबुक। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ बेटा, इसमें मैं आपके सवाल को समझ गई। ये जो सर ने आपको बताया ना बेटा, और आप लोगों ने जो पेज बनाया, आप लोगों ने ऑलरेडी अगर फेसबुक के ऊपर जो पेजेस बनते हैं या आपने पहले बनाया होगा पेज, अगर बनाया हुआ है तो वो सारे बिजनेस पेजेस ही होते हैं। और एक चीज होती है बिजनेस मैनेजर, वो फेसबुक पेज जो होता है, बिजनेस पेज जो होता है, उसको मैनेज करने के लिए एक टूल है बिजनेस मैनेजर, जिसको सर आप अभी आपको कल की क्लास में सर ने आपको इनसाइट्स वगैरह का बताया था, चीजों का बताया था, वो बिजनेस पेज के ही ये था। एक होती है बिजनेस प्रोफाइल, जो कि मेरी जिस तरह से है प्रोफाइल, अभी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में जो है वो ऐड हुए हुए हैं, हम सब जो है वो अपनी प्रोफाइल से ऐड हुए हुए हैं। अच्छा जी, जी मजीद। जी जी बेटा।
जी मैडम, तो हम जैसे अब वो जो हमारा पेज बना हुआ है, तो अब उसमें आता है कि आप प्रमोट करें, फिर उसमें पैसे देने पड़ते हैं कि इतने डेज तक आपका प्रमोट होगा, लोगों तक पहुंचेगा। और एक जो आपका सिंपल पेज होता है ना, उसी की बात करें, उसमें तो प्रमोट का ऑप्शन होता है कि आप पैसे देके और वो प्रमोट करवा सकते हैं। जी जी उसमें तो आपके फ्रेंड्स हैं तो वो लाइक करेंगे, उसके बाद आगे वो फर्दर जो आपको प्रमोट का ही ऑप्शन है, जिसमें आप पैसे देके वो प्रमोट करवा सकते हैं अपना पेज। जी जी तो हम ये भी करें इसमें। बिल्कुल, आप उस पे इन्वेस्ट करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उस पे। ठीक है मैडम, मैं पता चला फिर उसका पेज, क्योंकि जो सर बता रहे थे ना मैडम, वो अभी ये जो है ना थोड़ा सा इस तरह से क्योंकि हार्ड लगा था कि बिजनेस पेज तो बनाया है, लेकिन उसके अंदर जो बिल्कुल नहीं हो, और सर नहीं कह रहे नहीं, बिल्कुल वो सर आपको इंशाल्लाह वो करवाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए वो भी आसान हो जाएगा और वो भी काफी बेहतर है, आप लोग उसको सीखें। देखिए हम आप लोग ये ट्रेनिंग लेने के लिए इसीलिए आए कि आपकी स्किल्स पॉलिश हो, आप लोग मजीद चीजों को कर सकें। तो जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह इनसे आपको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट भी होगा। आज आप सब बच्चे जो हैं माशाल्लाह ग्रेजुएट हैं, आप लोगों के पास अब स्किल्स भी हैं, आप लोगों ने इसको यूटिलाइज करना है और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। आप देखें, एक और चीज है, आप में से बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमारे पास तो कोई नहीं है, हम क्या करें। तो आपको किसी और बंदे को, किसी अपनी फैमिली मेंबर को, किसी घर में से बंदे को या फैमिली के बंदे को, आप उनको भी प्रमोट करके उनके बिजनेस को भी कर सकते हैं। और आप एक तरह से जब आपको रेंडमली आप प्रैक्टिस करते हो या फिर आप किसी एक बिजनेस के ऊपर प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, और आपको खुद बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से एक्सपीरियंस मिल रहा होता है काम करने का, जो कि आप क्लाइंट को भी, जिस तरह से आप लोग आगे फर्दर डील करेंगे। आप क्लाइंट भी इवन ऑनलाइन आप लोग देखें, अपने लिए क्लाइंट ढूंढें। जी मैडम, मैडम उसने आपके नंबर पे भी करा था, मेरी फाइवर की उससे प्रॉब्लम आ रही जी थी, जी बेटा, मैं तो वो आप इंशाल्लाह आपको देख के ना उस पर मैं आपको अपडेट कर दूंगी, मेरे माइंड में अच्छा है मैडम, बिल्कुल। जी जी हमने करा ये गूगल माई मैप है ना, इसमें जो लिंक है गूगल बेटा, माय माई बिजनेस सुने। बिजनेस, हाँ जी, गूगल माय बिजनेस। गूगल माई बिजनेस, ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू बेटा। जी नेक्स्ट कोई बच्चा सवाल पूछना चाह रहा है तो? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये बेटा मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो गूगल माई बिजनेस का लिंक है, अगर हमारा ऑलरेडी एफबी पेज कोई क्रिएट है तो हम हाँ उसके ऊपर एज अ वेबसाइट ये लिंक यूज कर जी सकते जी हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अच्छा, और सेकेंडली मतलब सर ने एक टॉपिक कल डिस्कस किया था, वो मैं क्वेश्चन करना कल रह गया था, मैं आपसे पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछें। अच्छा मैम, मेरी फैमिली में जैसे एक है बिजनेस पेज रन कर रहे हैं, वो थोड़े टाइम जो है ना, मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने से वो स्टॉप हुआ है। अगर मैं उसी को दोबारा मतलब उस पर हाँ दोबारा ट्रैफिक लाना चाहूँ या उसकी हम्म सेल इंक्रीज करना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे उनसे उनका आईडी पासवर्ड लेना होगा उस पेज का। आईडी बेसिकली पासवर्ड उन्होंने नहीं अपनी लेना प्रोफाइल आपने। के थ्रू बनाया है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ। आपने उनसे आईडी पासवर्ड नहीं लेना, आपने उनसे कहना है कि आप मुझे पेज की एक्सेस दे दें, और पेज के अंदर होता है पेज रोल। सेटिंग्स में, जी पेज सेटिंग्स में आप जाओगे ना, वहां पे पेज रोल होता है कि जी जी, वो आपने सर ने किसी को बताया अपने था कल। पेज में रोल असाइन करना है, तो वो आपको जो है एडिटर दे देंगे कि आप उसमें जो है एडिटर पोस्ट वगैरह कर दो, कंपेन वगैरह लगा दो, एडमिन की एक्सेस होती है। तो जी जी, ये आपने लेनी है, आईडी पासवर्ड नहीं लेना आपने, क्योंकि कोई भी अपनी ठीक है, पर्सनल आईडी का नहीं देगा वो। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। जी मजीद किसी का कोई सवाल है? ओके जी, आई थिंक सो कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं, और आज का टॉपिक भी आप लोग को समझ में आ गया है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसके ऊपर, बाकी अपनी प्रोफाइल जो फ्रीलांसिंग की है उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनको बेहतर करें, ताकि आपको जो है फर्दर ऑर्डर्स वगैरह मिलें और आप लोग एक्सपीरियंस करें, आप लोग अर्न करें। जो मेन पर्पस है हमारा इस कोर्स का, कि आप लोग जो है वो अर्न कर सकें। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट वीक जो है मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ जी।